अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और आज 25 सितंबर जुमेरात का रोज़ है। आज मैंने जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि आज का रोज़ इंतहाई हंगामा खेज़ दिन होने जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज इमरान खान का अलकादे ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थी। और मैं हमेशा जो वीडियो अपनी है वो अदालती कार्रवाई हम रिपोर्ट करते हैं जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है उस अहाते में। लेकिन चूँकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर तमाम वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सिक्योरिटी उनकी तरफ से ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं होगा, कोई वीडियो नहीं बनेगी, कोई कैमरे पर कोई तस्वीर नहीं वहाँ पर बन सकती और कोई वीलॉग रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इस वजह से मुझे आज ये वीलॉग जो है वो बाहर आकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक छावनी के अंदर तब्दील हो गई है। ज़ाहिर है हम देखते हैं कि सियासी केसेस हमेशा अदालतों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं और सियासी केसेस के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके लोगों की बड़ी तादाद अदालत के अंदर पहुँचती है। तो आज बेसिकली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी तमाम क़यादत को कमरे अदालत पहुँचने की हिदायत कर रखी थी और आज वही हुआ है अलकादे ट्रस्ट केस में जिसका डर था। आज कमरे अदालत के अंदर तकरीबन 10 से 12 मिनट की जो हंगामा खेज़ कार्रवाई थी, उस हंगामा खेज़ कार्रवाई का अहवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 3 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी का अलकादे ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली समाअत के लिए मुकर्रर थी। तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसे के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और ये केस समाअत के लिए मुकर्रर भी उसके बाद किया गया था जब अलीमा खान ने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के चैम्बर के अंदर बाकायदा तौर पर धरना दिया और धरने के बाद सरफराज जोगर साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। वैसे ये वो वाहिद केस है, या तो ये वो वाहिद केस है या फिर चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब जब से आए हैं उनके चैम्बर के अंदर बाकायदा तौर पर धरना देना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो सिर्फ ज़मानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। तो ये केस आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर था। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली साहब मौजूद थे, अमजद खान नियाजी साहब थे, तहरीक इंसाफ की जितनी वकला टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। उसी के साथ ही इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान, ये भी सारे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर पहुँचे हुए थे। और आज की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई का जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरफराज जोगर साहब से वही हुआ है, तो एज इट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ है। और आज एक तो जैसे ही कार्रवाई का आगाज़ शुरू हुआ तो सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि इस वक्त कमरे अदालत के अंदर तकरीबन 20 से 25 वकला बैठे हैं। चूँकि जो सरफराज जोगर साहब का कमरा अदालत है, चीफ जस्टिस की अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है, वहाँ पर तकरीबन 150 से 200 वकला वहाँ पर बैठ सकते हैं, साइलिन बैठ सकते हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हर एक मोड़ के ऊपर वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त थी, बाकायदा पासेस जारी किए गए थे, किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं थी। मीडिया नुमाइंदगान को भी तकरीबन 30 मिनट के धक्के खाने के बाद चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब की अदालत के अंदर तक रसाई मिली और वहाँ तक लोग पहुँचे। यानी कि 30 मिनट धक्के खाते रहे, 30 मिनट जो है वो पुलिस के साथ लड़ाई होती रही और पुलिस ने आज पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर तैनात थी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इमरान खान साहब का केस था। चूँकि फिर नारेबाजी होती है और नारेबाजी किसके खिलाफ होती है? उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी होती है जो कि इन अदालतों के अंदर बैठकर सिर्फ जमानत के मुकदमे को 8-8 माह चलाते हैं। तो ज़ाहिर है फिर उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, उनको बुरा भी लगता है। अच्छा जी, आज एक तो जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम में स्पेशल प्रोसिक्यूटर राफे आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। सलमान सदर साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि माय लॉर्ड, आपकी अदालत में आज हमें पहुंचने तक दिक्कत महसूस हुई है। इस वक्त उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं दी गई। जिस पर सरफराज जोगर साहब ने कहा कि मैं आपसे वेरी सॉरी करता हूँ। वैसे तो उनकी जो इंग्लिश और उर्दू के अल्फाज हैं वो बड़े मशहूर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं वेरी सॉरी करता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत महसूस हुई है तो। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि जनाब, बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद हमारा ये केस जो है वो आपके पास समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। उसके बाद सलमान सफदर साहब सरफराज जोगर साहब ने कहा जनाब कि मैं आपसे माजरत खा हूँ और मैं माजरत करता हूँ कि आपको कोई ऐसा फील हुआ है, तो मैं
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई ना कोई ऑर्डर पास करूँगा ताकि आइंदा ऐसा ना हो। इसमें आज जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा जनाब कि इस केस में नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो शदीद बीमार हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ से नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं और उस बीमारी के बायस आज वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकते। ये नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं राफे, उनकी तरफ से आज सरफराज जोकर साहब को बताया गया। उसके बाद उनका नाम है जी अमजद भट्टी साहब, जो कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की टीम है। उस टीम के अंदर आज उनको बीमारी लाग पड़ गई, शदीद बीमार थे। उन्होंने कहा कि शदीद बीमारी के बायस वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सके और इस वजह से इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा जनाब के नैब हमेशा ताखीरी हरबों का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि तारीख लेने वाला ये मुश्किल काम इसको सौंपा जाता है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिनमें खातून की सज़ा मतली जल्द लग जाती है। ये वो मामला है जो कि सलमान सफदर साहब पहली समाअत से सरफराज जोगर साहब के सामने रख रहे हैं कि माय लॉर्ड जनवरी 2025 की 17 जनवरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत सजा सुनाती है। 17 जनवरी के बाद 25 जनवरी को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ जाती है और इस केस में बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी के ऊपर सिर्फ मुआवनत का इल्ज़ाम है। बुशरा बीबी के ऊपर सिर्फ मुआवनत का इल्ज़ाम है और मुआवनत के इल्ज़ाम में बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल सज़ा सुनाई गई है। तो सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि हम मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर आपको नहीं कह रहे। गुज़िश्ता समाअत पर भी उन्होंने कहा था कि हम मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर नहीं कह रहे, बल्कि आपको ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी चूँकि एक खातून है और वो जेल के अंदर हैं, बिहाइंड द बार्स हैं, तो इस वजह से उन्हें कहा कि हमेशा मेरे पास ऐसे केसेस की फाइल मौजूद हैं, मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि खातून की जो सज़ा मुअत्तली है वो अदालत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करती है। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि केस मुश्किल से फिक्स होता है और फिर हमें तारीख मिल जाती है। यूँ उन्होंने कहा कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उन्होंने सारी रात एंजॉय किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 7 से 8 वॉल्यूम्स बैठकर, सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस की सज़ा मुअत्तली के ऊपर पढ़े हैं। एक खातून के बिहाइंड द बार होने पर मैंने 5-6 वॉल्यूम्स पढ़े हैं, मैंने मेहनत की है पूरी रात, लेकिन उसके बायस आज नैब की टीम कमरा अदालत के अंदर ये कह रही है कि जी हमें वक्त दिया जाए, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीमार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल थी, अगर ये हकीकत थी तो नैब की टीम हमसे रब्ता कर सकती थी, नैब की टीम रब्ता करके हमें बता देती कि जनाब कल जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं आएंगे, तो हम भी अपना वक्त ज़ाया ना करते, हम भी कम अज़ कम सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं 7 से 8 वॉल्यूम पूरी रात बैठ कर न पढ़ता अगर नैब की प्रोसिक्यूशन टीम हमसे रब्ता कर लेती तो। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि जनाब इनको कम अज़ कम मुझे आगाह करना चाहिए था। अदालत ने कहा, जो सरफराज जोगर साहब हैं उन्होंने कहा जी जनाब के नैब को आखिरी मौका दिया जाता है वरना डीजी नैब को तलब किया जाएगा। मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि सरफराज जोगर साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, तो नैब के मामलात को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नैब के जो हरबे हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और चूंकि वो पहले नैब के केसेस सुनते रहे हैं तो एक्सपर्टीज़ हैं, कह सकते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं नैब के मामलात के अंदर। तो उन्होंने कहा जनाब कि अगर प्रोसिक्यूटर पेश नहीं होते तो डीजी नैब को अदालत तलब करेगी। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस में आइंदा तारीख बता दी जाए, मेरे क्लाइंट्स मुझे तारीख लिए बगैर कमरे अदालत से नहीं जाने देते। ये वो मामला था जो मामला जनवरी से डिस्कस हो रहा है, जब से सज़ा मुअत्तली दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तब से तकरीबन 8 माह के अंदर ये वो मामला है जिसमें तहरीक इंसाफ कहती है कि सरफराज जोगर साहब आपसे हमारी अपील है कि आप कमरे अदालत के अंदर ही हमें तारीख बता दिया करें, क्योंकि फिर तहरीक इंसाफ को तारीख लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, सरफराज जोगर के चैम्बर के अंदर धरना देना पड़ता है, बाद में जाकर उनको कोई ना कोई तारीख मिलती है। तो सरफराज जोगर साहब ने कहा जनाब कि मैं तारीख अभी नहीं दे सकता, मैंने अपने ब्रदर जजेस के साथ मशवरा करना है, तो मुझे वक्त, उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में मशवरा करके बता देता हूँ। हमेशा अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं, जब समातें होती हैं तो हम भी देखते हैं कि जजेस, अगर 2 जजेस बैठे हों तो वो आपस में वहीं पे कमरा अदालत के अंदर बैठकर मशवरा कर लेते हैं। जजेस एक दूसरे के साथ बैठे होने हैं, वो वहीं पर मशवरा कर सकते हैं कि आइंदा समात कौन सी, आइंदा कौन सी अगली तारीख इस केस के अंदर देनी है। तो सलमान सफदर साहब ने यह सदा की कि हमारा ये केस जो है वो आप सोमवार के लिए समात के लिए मुकर्रर कर दें। सरफराज जोगर साहब ने समात के लिए मुकर्रर नहीं किया, 5 मिनट का उन्होंने वक्त लिया। 20 मिनट के बाद जो अदालती अमला है, अदालती अमले ने ये आगाह किया कि जनाब अलकादर ट्रस्ट केस की सज़ा मुअत्तली की अगली समात जो है वो 16 अक्टूबर को होगी। हैरान कुन तौर पर नैब ने
एक मरतबा फिर सरफराज जोगर साहब के सामने दरख्वास्त की और फ़ौरन से सरफराज जोगर साहब ने उसको मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता समात पर नैब ने सरफराज जोगर साहब से सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, उन्होंने 3.5 माह दिए नैब को। 3.5 माह बाद ये दोबारा केस समात के लिए मुकर्रर था और आज भी किसी किस्म की कोई खासी पेशरफ्त नहीं हो सकी। मेन जो इस केस के अंदर दलाइल हैं वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। ना तो नैब की तरफ से केस के मेरिट्स के ऊपर अभी मामला आया है और ना ही सलमान सफदर साहब की तरफ से केस के मेरिट्स के ऊपर अभी कोई दलाइल शुरू हुए हैं, क्योंकि जब भी केस समात के लिए मुकर्रर होता है नैब के पास हीले बहाने होते हैं और नैब हमेशा जो हीले बहाने करता है तो सरफराज जोगर साहब फ़ौरन से कहते हैं कि ठीक है जी, नैब जो कह रहा है हमने मंजूर कर लिया है। लेकिन आज तक सारी इस्तदाएँ नैब की मंजूर होती रही हैं, तहरीक इंसाफ की, सलमान सफदर साहब की कोई इस्तदा सरफराज जोगर साहब ने मंजूर नहीं की। 16 अक्टूबर की तारीख दी गई है और वैसे हम देखते हैं कि जो तोशाखाना 2 केस है जिसमें इमरान खान को आइंदा हफ्ते इम्कान है कि सज़ा सुना दी जाएगी, जो कि आइंदा हफ्ते सोमवार के रोज़ तोशाखाना 2 केस मुकम्मल हो जाएगा और आइंदा हफ्ते सज़ा सुना दी जाएगी। जब सज़ा सुना दी जाएगी एक और केस में तो फिर सरफराज जोगर साहब बड़ी खुशी से अलकादे ट्रस्ट केस लगा देंगे। उसमें सज़ा मुअत्तली तो बनती है, किसी सूरत में उस सज़ा मुअत्तली को आप मुस्तरद नहीं कर सकते। बल्कि हम तो आज कोर्ट रिपोर्टर आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट बुशरा बीबी की हद तक जो है वो सज़ा मुअत्तल हो सकती है, क्योंकि इस केस के अंदर वो सिर्फ मुआवनत का इल्ज़ाम है उनके ऊपर और मुआवनत की बेस पर 7 साल सज़ा हुई है, 8 माह गुजर चुके हैं, ज़मानत का मामला है तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमेशा अदालतें जो है वो 2 महीने के अंदर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें डिस्कस करती हैं और इस पर अदालती फैसले हैं कि अगर कोई खातून बिहाइंड द बार हो तो उसकी सज़ा मुअत्तली को सुना जाता है। लेकिन चूँकि सरफराज जोगर साहब यहाँ पर बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक नई लाट आई है, उस लाट के तहत अब तहरीक इंसाफ का कोई केस यहाँ पर समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। तो जनाब कोई केस यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। 16 तारीख दी गई है, 16 को एक मरतबा फिर अलकादे ट्रस्ट केस की सज़ा मुअत्तली के ऊपर समात होगी और चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने ऐन तवक्कुआत के मुताबिक उन्होंने एक मरतबा फिर नैब को रेस्क्यू किया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं उसकी कहीं पर नज़ीर नहीं मिलती। मतलब पहले तो हम देखते थे कि एटलीस्ट केस समात के लिए मुकर्रर हो जाते थे, अब तो केस समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकते। कुछ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी अभी तो खैर सूरत हाल बड़ी कम हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कहा कि आपको दिखा दें। हाई कोर्ट के बाहर आज सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, चूँकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद आज यहाँ पर पहुँची थी। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, इमरान खान साहब की बहनें थीं और उसी के साथ ही तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं PTI के वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे। वक्तन फ़वक्तन जो है उन्होंने मीडिया टॉक भी किया है, चूँकि जो कमरा अदालत है, कमरा अदालत के साथ ही जो है वो हो गया मामला कि वहाँ पर जो है वो किसी किस्म का कोई इजाज़त नहीं दी गई। भाईजान क्या कहते हैं आज के मामलात के ऊपर? वैसे मैंने अपने व्यूवर्स को तो तफसीली बता दिया, लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये हमारे दोस्त हैं जी, आप अपना तारुफ भी करवाएं और ज़रा बताएं। मेरा नाम एडवोकेट सुहेब इलियास है और बाकी आपने डिटेल में बता तो दी है, लेकिन ओवरऑल यही है कि फ़िक्स मैच चल रहा है कि तोशाखाना में सज़ा हो, फिर उसके बाद ये टेकअप हो सस्पेंशन और फिर उसमें फ़ैसले की तरह, क्योंकि जो डेट्स हैं वो जो सारी तरीके ये उसी हिसाब से चलाई जा रही हैं कि वहाँ पे वो ट्रायल ख़त्म हो और फिर ये टेकअप हो। अदरवाइज़ ये बनता नहीं है कि इतना मंथ्स पहले ये हमने फेब में जनवरी में ये हमने डाली थी पिटीशन, अपील दायर हुई थी, फिर सस्पेंशन दायर हुई थी और अभी तक ये टेकअप। और हालांकि सस्पेंशन अपील का ये होता है कि जी पहले इन्होंने बताया कि वो नंबर वाइज होंगी जो पहले लगी हुई अपीलें, फिर हम टेकअप करेंगे। मेन अपील उसमें जो बरियत की दरखास्तें हैं वो तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने तारीख में पहली मरतबा ये सर्कुलर जारी किया था कि जनाब इमरान खान की अपीलें 2025 के अंदर समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकती, लेकिन उसमें एक चले उन्होंने रीज़न दिया कि हमने पहले भी अपीलें जो फाइल हुई हैं नंबर वाइज ये होंगे, लेकिन जो सस्पेंशन होती है, सस्पेंशन तो एक फ़ौरन रिलीफ होता है और वो फ़ौरन आपने टेकअप करनी होती है और उसमें भी ये 6 to 7 मंथ्स ले गए हैं। तो ये अब आपको समझ, हमें आवाम को भी समझ है, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ है कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब डिले, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला हिसाब है। बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा कि सारा फिक्स मैच ही चल रहा है। आज की जो तफसीली कार्रवाई थी वो मैंने आपको बताई है। बहरहाल हाई कोर्ट से मजीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।